आज मेरी रेसिपी में बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट आम का छुंदा। 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। इसे दूध की भी ज़रूरत नहीं है और इसे आप व्रत या फास्ट में भी खा सकते हैं। छुंदा बनाने के लिए 3 तरह की कैरियाँ यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे ली है राजापुरी, 2 राजापुरी लिए हैं। आप तोतापरी भी ले सकते हैं या फिर आप लाड़वा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने राजापुरी कैरी को अच्छे से धो लिया है, पोंछ के। अब इसका छिलका निकाल रहे हैं। छिलका मोटा ही निकालेगा क्योंकि इंस्टेंट बना रहे हैं। अब इस तरह की किसनी कद्दूकस की आपके पास हो उससे आप कीसिए, या फिर फ्रूट प्रोसेसर है तो और ही बहुत आसान है, मिनटों में बन जाए। कैरी कच्ची होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे मेरे इसमें तो पीली दिख रही है, पर ये हल्की सी, बहुत हल्की सी पीली है। कैमरे में ज़्यादा पीली दिख रही है। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक लिया है मैंने। आप चाहें तो रेगुलर नमक ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से ताकि नमक सब में मिक्स हो जाए। मैं इसे व्रत में भी यूज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। आप चाहे तो इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 कप पीसी हुई शक्कर ली है। धीरे धीरे करके डालेंगे और सब में अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से ही मिक्स करना है। मैंने इंस्टेंट आम का अचार भी बताया, उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है। अभी ये थोड़ा बड़ा पीस रह गया, इसको मैंने साइड कर दूँगी। बारीक काट के इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं आधा कप शक्कर और डाल दूँगी। कैरी के हिसाब से शक्कर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो शक्कर और मिक्स कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट तक के लिए रहने देंगे। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में। मोटी कढ़ाई या पैन कुछ भी आप ले सकते हैं। अब इसे मध्यम आंच पे हमें पकाना है। इसको मध्यम आंच पे हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। शक्कर, जो पीसी हुई शक्कर थी, वो और मेल्ट होते जाएगी। अब ये बॉयल आने लगा है। इसमें कुछ ही मिनटों में आप चेक करिएगा कि इसमें एक तार बनने लगे। बॉयल आ गया है। अब इसको आप चेक कीजिए, अभी तार नहीं बन रहा है। ये बहुत जल्दी बनता है। अब बीच बीच में आप चेक करते रहिए। अब इसमें आधा तार बनने लगा है तो अब मैं इसे मिक्स करिए मसाले। 1 बड़ा चम्मच सीखा हुआ जीरा, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। आप फिर से चेक करेंगे, देखिए 1 तार बनने लगा है। कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे क्योंकि लाल मिर्च डाली है। बस सेकंड्स में ही पकाइएगा और गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी चाशनी कड़क हो जाती है। अगर इसकी चाशनी कड़क होगी तो ये बहुत कड़क हो जाएगा। बस ये रेडी हो गया छुंदा। अब ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तब इसे अच्छे साफ़ सुथरे जार में आप भर दीजिए और स्टोर करके रख सकते हैं। इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप मज़े से खाइए गर्मा गर्म पूड़ी या पराठे के साथ। और अब सावन आ रहा है तो फरियाल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं।